जिस माँ ने 4 बेटों को जन्म दिया वही माँ आज अकेली क्यों रह गई। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम था सरस्वती देवी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने 4 बेटों को पालने में लगा दी। खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाया, पुराने कपड़े पहनकर उन्हें नए दिलाए। वक्त बीता, चारों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर शहर चले गए। सबकी शादी हो गई, अपनी अपनी दुनिया बस गई। लेकिन जिस माँ ने उन्हें सब कुछ दिया, वो माँ धीरे धीरे अकेली हो गई। एक दिन माँ ने सोचा, चलो आज अपने बेटों से मिलकर आती हूँ। वो पहली बेटे के घर गई। दरवाजा बहू ने खोला। बहू बोली, अभी घर में जगह नहीं है, आप बाद में आना। माँ चुपचाप लौट गई। फिर वो दूसरे बेटे के पास गई। उसने कहा, माँ अभी बहुत बिजी हूँ, आप गाँव ही ठीक हो। तीसरे और चौथे बेटे ने भी बहाने बना दिए। अब माँ समझ चुकी थी, जिसे उसने अपना सब कुछ दिया, आज उसी के लिए उसके पास जगह नहीं थी। थकी हुई माँ वापस अपने पुराने घर आ गई और वहीं अकेली रहने लगी। कुछ दिन बाद चारों बेटों को खबर मिली कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वो गांव पहुंचे तो माँ के पास एक छोटा सा पत्र मिला। उसमें लिखा था, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना याद रखना, जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे तब समझ आ जाएगा कि माँ क्या होती है। चारों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद चारों बेटे चुपचाप बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी एक दूसरे की तरफ देखने की। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हम अच्छे बेटे थे। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत आए और बोली, तुम्हारी माँ आखिरी समय तक तुम्हारा नाम लेती रही। ये सुनते ही चारों बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। घर की सफाई करते समय छोटे बेटे को माँ की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें हर दिन का दर्द लिखा था। आज बहुत याद आ रहे हैं मेरे बच्चे, काश कोई आकर पूछ ले, माँ तुम ठीक हो। हर पन्ना पढ़कर बेटों का दिल टूटता जा रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैंने कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा वक्त और प्यार। चारों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने क्या खो दिया। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, आज के बच्चे बस पैसे कमाने में लगे हैं, माँ बाप की कोई कदर नहीं रही। यह बातें चारों बेटों के कानों में गूंज रही थीं। उन्हें खुद पर शर्म आने लगी। बड़े बेटे ने कहा, हमने माँ को खो दिया, लेकिन अब किसी और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे गांव में एक वृद्ध आश्रम, जहां कोई भी माँ बाप अकेले न रहें। कुछ महीनों बाद वो आश्रम बनकर तैयार हो गया। चारों बेटे खुद वहां सेवा करने लगे, बुजुर्गों को खाना खिलाते, बातें करते। हर माँ में उन्हें अपनी माँ दिखाई देती थी। एक दिन एक बूढ़ी माँ ने बड़े बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू बहुत अच्छा है। ये सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, काश ये बात मेरी अपनी माँ कह पाती। एक दिन आश्रम की सफाई करते समय छोटे बेटे को माँ का एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, बच्चों की बचपन की तस्वीरें और एक छोटा सा कागज था। उसमें लिखा था, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं अपने चारों बेटों के साथ एक बार फिर एक साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ। ये पढ़कर चारों बेटे सन रह गए। इतनी छोटी सी ख्वाहिश और वो भी पूरी नहीं कर पाए। चारों बेटों ने फैसला किया, हम माँ की इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। उन्होंने आश्रम में एक दिन तय किया। चारों ने मिलकर खाना बनाया, वही पसंदीदा खाना जो माँ बनाती थी। एक खाली जगह पर माँ की तस्वीर रखी और चारों उसके सामने बैठ गए। पहली बार इतने सालों बाद चारों भाई एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन इस बार माँ उनके साथ नहीं थी। खाना खाते खाते सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। अब चारों बेटे पूरी तरह बदल चुके थे। वो रोज आश्रम जाते, बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उन्हें परिवार जैसा प्यार देते। एक दिन एक बुजुर्ग माँ ने कहा, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम जैसे बेटे हर किसी को मिले। इस बार चारों बेटों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें पहली बार असली सुकून महसूस हुआ। लेकिन दिल के किसी कोने में ये दर्द हमेशा रहा, काश हमने ये सब अपनी माँ के लिए किया होता। माँ बाप की छोटी छोटी ख्वाहिशों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब तक समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, माँ